वो तो इंटरनेशनल हिट हुआ। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा को मुकम्मल नाकाम करार देते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान एडवोकेट आर.एस. पठानिया ने कहा कि राहुल गांधी को आवाम की हिमायत हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस दावे में कोई सदाकत नहीं है कि वादी कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन इस यात्रा के बाद सियासत बहुत तेज हो गई है। खासकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है इस यात्रा के ताल्लुक से। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी डर गई है। जो एयर पेंशन एक नेता के तौर पर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, अब वो नहीं कर सकते हैं। जो उनके ताने होते थे, सियासी ताने, वो अब नहीं देख सकते हैं। इस पर बात करने के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर हैं आर.एस. पठानिया, एडवोकेट आर.एस. पठानिया। कांग्रेस ये कह रही है कि अब आप उनको ताने नहीं दे सकते। आप उनको एयर कंडीशन नेता कहते थे, ग्राउंड से जुड़ा हुआ नेता मानते ही नहीं थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस यात्रा ने दिखा दिया कि वो ग्राउंड है। उन्होंने इतनी तकरीबन 4000 किलोमीटर की यात्रा की। अब तो आप नहीं कुछ बोल सकते। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई भी राजनीतिक एक्सरसाइज करे, फिर वो राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ही क्यों ना हो और एक्सरसाइज के नाम पे भारत जोड़ो यात्रा ही कोई ना हो, हमारा मानना था दी इशूलेस, पर्पसलेस, एजेंडालेस कांग्रेस हैव स्टार्टेड अ यात्रा विच आर मोर और लेस राहुल गांधी जी और उनके परिवार को जोड़ने के लिए, पार्टी को जोड़ने के लिए नहीं है। ये यात्रा कोई एक मैसेज देने में कामयाब नहीं रही है, ना ही क्राउड अट्रैक्ट कर पाई है। करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, करना चाहिए। हम वी ऑल्सो वांट कि एक अल्टरनेटिव जिसे कहते हैं, एक अच्छा एक सोच लोगों के बीच में उभरे, जिससे हमें भी थोड़े काम करने में, अच्छी पॉलिटिकल पार्टी भी तभी काम कर सकती है जब एक अपोजिशन भी हेल्दी रहे। लेकिन ये यात्रा, मैंने कहा कि एक तो फॉरेस्ट गंप का एक पहला रीमेक लाल सिंह चड्ढा था, और दूसरा रीमेक ये भारत जोड़ो यात्रा है। और जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, पीछे से उन्हें फीड किया जाता है, वो कुछ लोकल इश्यूज को डिग करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर को लेके हमने जो विषय उठाए, उन पे राहुल गांधी बार बार, आप जैसे पत्रकार मित्रों ने उनसे सवाल पूछे, वो अपना स्टैंड जिसे कहते हैं स्पष्ट नहीं कर पाए। पहला तो धारा 370 को लेके कांग्रेस ये नहीं कह पाई कि क्या वो धारा 370 के साथ है या उसके रिवोकेशन के साथ है। हमारा मानना है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विरोध, पुरजोर विरोध के बावजूद ये जो प्रावधान भारतीय संविधान में लाया गया, जिसकी वजह से आज तक पूरे जम्मू कश्मीर में एक अराजकता, और जिसे कहते हैं एक ऐसी, एक जिसे कहते हैं सेशनिज्म की एक स्पिरिट आज तक, जिसने आज तक जम्मू कश्मीर को खाई। ऐसा आर्टिकल था जो देता कुछ नहीं था, जो सिर्फ लेता था जम्मू कश्मीर से। राहुल गांधी ने सीधा चैलेंज किया। उन्होंने कहा अमित शाह जरा आए यहाँ पे, अगर वो कहते हैं सिक्योरिटी के पूरे हालात ठीक हैं, टारगेट किलिंग यहाँ पे हो रही है, माउंट ब्लास्ट, वो खुद क्यों नहीं आते? उन्होंने चैलेंज दिया, ओपन चैलेंज दिया बीजेपी को कि बीजेपी के लिए इस तरह से यात्रा करें। सबसे पहले राहुल गांधी चले, और उनकी बहन जी भी उनके साथ, जिसे कहते हैं कश्मीर की बाजारों और गलियों में, जिसे कहते हैं खेला खेली की, उन्होंने उसके साथ स्नो के साथ हालात ठीक थे तभी की ना। दूसरा, कांग्रेस के राज में आज तक किसी भी यात्रा को, चाहे मुरली मनोहर जी आए, चाहे अनुराग ठाकुर जी आए, उस यात्रा को चलने नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर से कहा गया कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है। इस यात्रा को कहीं भी किसी भी शक्ल में, हालांकि कश्मीर जैसे सेंसिटिव जिसे कहते हैं क्षेत्र में विदाउट बुलेट प्रूफ के राहुल गांधी पूरे क्षेत्र में, इसका मतलब सिक्योरिटी में नेचुरली इम्प्रूव है। सवाल है जो राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, बाकी जितने भी लोग हैं वो उनके साथ चले भी, बैठे भी, बातचीत भी की, यात्रा में भी शामिल। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है जम्मू कश्मीर में कि जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं वो इकट्ठे हो रही हैं? आपने रिलेवेंट सवाल पूछा, क्योंकि इस यात्रा का जो कंक्लूजन श्रीनगर में प्लान किया गया था, और ये भी कहा गया था कि अपोजिशन यूनिटी को एक नए तरीके से, एक नया अवतार उसका क्रिएट किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने स्किप किया इसके जो लास्ट डे के फंक्शन को, सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कोई छिटपुट संगठन जिनका कोई, जिसे कहते हैं एमपी भी नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। और अगर महबूबा मुफ्ती के साथ कांग्रेस खड़ी है तो जवाब दे, जो कहते हैं धारा 370 जाएगा तो यहाँ देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर उमर अब्दुल्ला के साथ खड़ी हैं, फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़ी हैं, जो कहते हैं कि हमें चीन की मदद चाहिए धारा 370 के लिए, सबसे पहले धारा 370 पे कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। कांग्रेस पहले पीएजीडी की मीटिंग में जाती है, फिर पीएजीडी की मीटिंग को बाइकआउट करती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस में अपना एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, लैक ऑफ क्लैरिटी है उसमें,
और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो अपोजिशन यूनिटी की जो बात थी वो तो एक बलून की तरह बस्ट हो गया, वो हो नहीं पाया। विजिटिंग से बात करने के लिए शुक्रिया। एडवोकेट आर एस पठानिया साहब कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी की जो बातें हैं उसमें कोई दम नहीं है, बीजेपी कमिटेड है लोगों के लिए। जो अपोजिशन यूनिटी की बात हो रही थी वो भी अब कहीं दिख नहीं रही है और कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही है। इसी के बाबत जो राहुल गांधी हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई दम नहीं है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी के कौमी जनरल